तो एक्सरसाइज 3.2 में हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे करेंगे इसका 5वां क्वेश्चन। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग की विमाएं यानी कि लंबाई चौड़ाई। आयताकार बाग है, आयताकार बाग इस तरह से इसकी आकृति होगी, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है। हमें एक इस लंबाई को और इस चौड़ाई को दोनों को ही निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं। माना आयत की लंबाई x मीटर, माना आयत की चौड़ाई y मीटर। जिसकी लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है, तो मैंने ये बताया था स्टार्टिंग में कि जो चीज़ दूसरी वैल्यू से ज़्यादा होता है, जो एक मान दूसरे से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करेंगे। डायरेक्ट इक्वेशन बन जाएगी, साइड चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसमें ज़्यादा क्या है, लंबाई ज़्यादा है, तो लंबाई में से माइनस करेंगे। माइनस किसको करेंगे, जो कम है, यानी जिससे ज़्यादा है। अब किससे ज़्यादा है, ये चौड़ाई से ज़्यादा है, तो चौड़ाई को ही इसमें हम माइनस करेंगे। तो लंबाई में से चौड़ाई को माइनस करेंगे और ये जितनी ज़्यादा होती है वो इक्वल के इधर आ जाता है 4 मीटर। तो लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है, लंबाई में से हम चौड़ाई को माइनस करेंगे, 4 मीटर ये आ जाएगा। फिर है कि इनका आधा परिमाप 36 है। अब आयत का परिमाप फार्मूला क्या होता है, 2 × L + B। ये इसके पेरीमीटर यानी परिमाप के लिए फार्मूला होता है। अगर हमें सेमी पेरीमीटर निकालना है, आधा परिमाप निकालना है, तो इसके लिए हम इसको 2 से भाग देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, L + B मीन्स L क्या है, लंबाई x, B क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई को हमने क्या लिया था, y। ये आ जाता है 36। तो दोनों का आधा परिमाप 36 है। ये इक्वेशन इस प्रकार से निकल जाएगा, x + y = 36। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकेंड। इसी चैप्टर में हम इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाकी के मेथड लेंगे। जब वो बाकी के मेथड हम सीख लेंगे, तो उसके बाद इस क्वेश्चन को हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं। अगर ये दे दिया जाए कि ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो हमें इसे ग्राफ विधि से करना पड़ेगा। तो क्योंकि अभी हमने उन मेथड को सीखा नहीं है, अभी हमारे पास सिर्फ ग्राफीय विधि हमने सीखी है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर अभी ग्राफीय विधि से करेंगे। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और सभी विधियों को डिस्कस किया जा चुका होगा, तो फिर इस क्वेश्चन को किसी भी विधि से किया जा सकता है। फिलहाल हम इसे ग्राफीय विधि से ही हल कर रहे हैं। x - y = 4, x + y = 36। माइनस वाई को इधर ले आएंगे, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसमें करेंगे, ये +y है, इधर आकर ये भी माइनस हो जाएगा। अब हम इसकी टेबल बना लेते हैं, x y, y की वैल्यू हम इसमें 0 ले लेते हैं, 4 + 0 4। y की वैल्यू को आप कुछ और ले लेते हैं, सपोज करो कि हम यहाँ पर -4 ले लेते हैं, तो 4 + -4, इसको हल करेंगे प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 4 क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह से हम इसमें ले लेते हैं, y की वैल्यू को हम कुछ भी मान सकते हैं अपनी इच्छा से। हम ले लेते हैं यहाँ पर, सपोज करो हमने 16 ले लिया, 36 - 16 क्या आ जाएगा, 20। कुछ और भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। हम y की वैल्यू अगर हम 0 ले लें, तो 36 - 0 क्या बन जाएगा, ये 36। 2 तो लेने ही हैं, 2 से ज़्यादा कितने भी मान से ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं। अब हम इसका ग्राफ बना देते हैं। माइनस के नंबर वैल्यू माइनस में ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम y एक्सिस को छोटा लेंगे, ऋणात्मक पार्ट को जो छोटा लेंगे,
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। गैप हमें क्या लेना चाहिए, हम देख रहे हैं जो हमने नंबर लिए हैं वो सभी 4 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, तो हम 4 का ही गैप ले लेते हैं। ये मूल बिंदु 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, -4, -8, -12, -4, -8। y की वैल्यू 0 है तो कहाँ आना चाहिए, x अक्ष पर आना चाहिए, और किस बिंदु पर आ जाएगा, 4 के ऊपर आ जाएगा। तो x के 4 के ऊपर ये यहाँ आ जाएगा। जब x 0 है तो कहाँ पर आएगा ये, अब y एक्सिस पे आना चाहिए, और y एक्सिस के किस बिंदु पर आएगा, -4 पर। y एक्सिस का -4 ये है। इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। और इसे ऐसे आगे तक हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट के ग्राफ की लाइन आ जाएगी। इसके बाद सेकंड इक्वेशन की ग्राफ की लाइन बनाएंगे। x की वैल्यू 20 है, y की वैल्यू 16 है, तो देखते हैं x की वैल्यू 20 ये हो गई, y की वैल्यू 16 ये हो गई। तो ये आ जाती है 20 पर 16। 36 पे 0, x की वैल्यू 36 है, y 0 है, तो ये यहाँ आ जाएगा 36 पर 0। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये इक्वेशन सेकंड के ग्राफ की लाइन है। ये मैंने हाथ से बनाया है, जब ग्राफ की कॉपी पे स्केल से बनाओगे तो लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट आएंगी, टेढ़ी नहीं आएंगी। अब देखते हैं कि दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ये यहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, इस बिंदु को ऐसे करेंगे, इसका नाम हम डालेंगे P। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। अब देखते हैं कि x अक्ष के किस बिंदु के सामने है। x अक्ष के ये 16 के सामने है, और y के किस बिंदु के सामने है, 20 के सामने, और ये देखो x के 16 के सामने। तो ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। इसमें बताया था कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। लंबाई को हमने लिया था x, चौड़ाई को हमने लिया था y। तो 20 में से 16 अगर माइनस करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो ये लाइन हमारी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई। जब इस लाइन को स्केल से बनाओगे तो ये सीधी आएगी। ये लाइन ऐसे आएगी 20 पर 16, इसको हम नाम डाल देंगे P। ये बिंदु P इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन है, यानी ये x की वैल्यू आ जाएगी और ये y की वैल्यू आ जाएगी 20 और ये 16। तो इसके नीचे अब हम लिखेंगे
बिंदुओं चार पर 0, 0 पे -4 तथा 36 पे 0, 20 पे 16 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर समीकरण 1 तथा 2 का आलेख प्राप्त होता है। अब नीचे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। दोनों ग्राफीय रेखाएं परस्पर बिंदु P 20,16 पर प्रतिच्छेद करती हैं। इसलिए आयत की लंबाई 20 मीटर, आयत की चौड़ाई 16 मीटर। जांच करनी है, लंबाई चौड़ाई से ज़्यादा है 4 मीटर, तो देखो 20 16 से 4 मीटर ज़्यादा है। दोनों को अगर प्लस करके हम देखें तो आधा परिमाप आ जाएगा 36, ये 36 हमारा आ जाता है। तो सभी को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को अभी हम छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो पहले तो हमें इसका ग्राफ बनाना है। हम ग्राफ के लिए बनाते हैं। अब ग्राफ को x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0। इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। हम इसमें x को यहीं रख लेते हैं। -y को जब इधर लेकर के आएंगे
तो माइनस है इधर, यहाँ पर आकर क्या बन जाएगा ये प्लस, और जो प्लस 1 है वो इधर आकर क्या बन जाएगा -1। ऐसे ही इसमें हम x को यहीं रख लेते हैं। अब -12 को जब इक्वल के इधर लाएंगे तो -12 क्या बन जाएगा प्लस, और +2y इधर आकर के माइनस, क्योंकि हमने केवल x को रखा है तो ये 3 भी यहाँ आएगा। अब ये 3x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुणा है, तो यहाँ आकर के क्या बन जाएगा भाग। अब इसकी हम टेबल बना लेते हैं। यहाँ y लिया है हमने, तो y की वैल्यू को हम कुछ भी सपोज कर लेंगे, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा 0। अगर हम ले लेते हैं 0, तो 0 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा ये -1। यहाँ y को हम कुछ भी ले लेते हैं, हम ये 0 ले लेते हैं मान लो। 2 × 0 0, 12 में से 0 माइनस करेंगे तो 12/3, 3 चौक 12, क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये y की वैल्यू हमने जब 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। अब y की वैल्यू को हम कुछ और ले लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं अगर 6 ले लें या 2 भी ले 3 ले लेते हैं, 3 दूनी 6, 12 में से 6 गए 6, तो 3 दूनी 6। तो हमने यहाँ y की वैल्यू ली 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। हम और भी ले सकते हैं, तो अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। एक 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3। तो यहाँ x की वैल्यू 0 है, तो ये y x के पॉइंट 1 के ऊपर आ जाएगा। y पर -1 कहाँ है 0 पे 1, ये आ जाएगा। जब y 0 है तो ये x एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, और x एक्सिस के कौन से पॉइंट पर आएगा -1 के ऊपर, तो -1 पे 0 यहाँ आ जाएगा। दोनों पॉइंट्स को अब हम ज्वाइन करेंगे। अब इसको दिखाएंगे, y की वैल्यू 0 है तो ये x अक्ष के ऊपर आएगा, और x अक्ष के बिंदु 4 के ऊपर आएगा, 4 पर 0, 2 पे 3, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3 ये हो जाएगी, ये यहाँ आएगा पॉइंट। इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, दोनों पॉइंट्स को, और इसे हम आगे तक प्रोड्यूस करेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट की लाइन और ये इक्वेशन सेकंड की ग्राफीय लाइन, दोनों लाइंस एक दूसरे को पॉइंट P पर काट रही हैं। P पर यहाँ पे काट दिया, हमने ग्राफ बना दिया। इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु P पर काट रही हैं, और x अक्ष को देखो ये कहाँ कहाँ पर काट रही है। ये x अक्ष को ये वाली लाइन इस बिंदु पर काट रही है, देखो ये लाइन ऐसे चली गई, इस बिंदु पर काट रही है, और ये जो दूसरी लाइन है ये इस x अक्ष को ऐसे देखो ये यहाँ काट रही है।
तो तीनों बिंदुओं के हम नाम दे देते हैं। ये P हमने डाल दिया, इसको डाल देते हैं Q और इसको डाल देते हैं R। ध्यान से देखो, एक त्रिभुज बन जाता है PQR। ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा, तो त्रिभुज PQR बन जाता है। फिर लिखा हुआ है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो अब इसको पेंसिल से ऐसे शेड कर देना है। तो ये हमारा त्रिभुज बन जाता है। तो इसमें हम नीचे लिखेंगे अब बिंदुओं 4,0 पहले था हमारा 0 पे 1, -1 पर 0 तथा 4,0 2,3 को ग्राफ पर अंकित करने तथा इन्हें मिलाने पर समीकरण 1 तथा 2 का आलेख प्राप्त होता है। कहाँ कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, अब हम इसमें ये लिखेंगे। दोनों ग्राफीय रेखाएं परस्पर बिंदु P, यानी एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, बिंदु P के ऊपर 2,3 पर, और इसके बाद ये x अक्ष को काट रही हैं बिंदु P पर 2,3 पर तथा x अक्ष को बिंदु Q -1,0 और Q R है 4,0 पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमारा ये त्रिभुज PQR बन जाता है। इसमें निर्देशांक हमारे निकल जाते हैं PQR में बिंदु P